नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वाच्य। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यकीन मानिए ये वो चाबी है जो सेंटेंस बनाने के कई सारे राज खोल देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दो सेंटेंस देखिए। पहला, राम खाना खा रहा है, और दूसरा, खाना राम द्वारा खाया जा रहा है। अब बात तो दोनों में एक ही हो रही है कि नहीं? लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है। इनका स्ट्रक्चर, इनका फोकस, एक में हीरो राम है तो दूसरे में खाना। तो सवाल यह है कि यह होता कैसे है? और बस इसी कैसे का जवाब है वाच्य। जी हाँ, वाच्य। ये ग्रामर का वो टूल है जो तय करता है कि सेंटेंस का हीरो कौन होगा, काम करने वाला, या वो चीज जिस पर काम हो रहा है, या फिर शायद बस वो काम ही। ये पूरा का पूरा खेल फोकस का है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये वाच्य आखिर हैं क्या, फिर इसके 3 अलग अलग टाइप देखेंगे। इसके बाद वो सीक्रेट नियम जानेंगे जिससे वाच्य को फटाक से पहचान सकते हैं। फिर सीखेंगे कि इन्हें बदलते कैसे हैं, और आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये वाच्य है क्या चीज? देखिए, अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो वाच्य क्रिया मतलब वर्ब का वो फॉर्म है जो सब्जेक्ट और एक्शन के बीच का रिश्ता दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि सेंटेंस में ज्यादा तवज्जो किसे दी जा रही है, काम करने वाले को, उस चीज को जिस पर काम हो रहा है, या बस उस काम को ही। ठीक है, तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि वाच्य क्या है, तो चलिए इसके परिवार से मिलते हैं। इसके 3 खास सदस्य हैं। जी हाँ, बस 3, ज्यादा नहीं। ये नंबर याद रख लीजिए। ये हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए एक एक करके इन तीनों से दोस्ती करते हैं। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। कर्तृ यानी कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सारा का सारा फोकस सब्जेक्ट पर होता है, वही एक्शन का हीरो है। जैसे हमारे पहले वाले उदाहरण में था, राम खाना खा रहा है। यहां मेन कौन है? राम। अब दूसरा है कर्मवाच्य। यहां कहानी थोड़ी पलट जाती है। अब स्पॉटलाइट सब्जेक्ट से हटकर ऑब्जेक्ट पर आ जाती है, मतलब उस चीज पर जिस पर एक्शन हो रहा है। जैसे खाना राम द्वारा खाया जा रहा है। अब इस सेंटेंस का हीरो राम नहीं है, हीरो है खाना। और आखिर में आता है भाववाच्य। इसमें ना तो सब्जेक्ट हीरो है और ना ही ऑब्जेक्ट। यहां हीरो है खुद वो एक्शन या वो फीलिंग। जैसे मैदान में खेला जा रहा है, अब कौन खेल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। जरूरी बात क्या है कि खेला जा रहा है, बस फोकस खेलने पर है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, असली मजा तो इसे पहचानने में है ना? किसी भी सेंटेंस को देखकर एक झटके में कैसे बताएंगे इसमें कौन सा वाच्य है। चलिए अब इसका सबसे काम का हिस्सा देखते हैं, वो तरीका जिससे कभी गलती नहीं होगी। और इसके लिए एक गोल्डन रूल है, बस एक, जो आपको हमेशा याद रखना है। वो है, सबसे पहले कर्ता छांटना है। बस ये एक लाइन, यही वो चाबी है जिससे वाच्य का हर ताला खुल जाएगा। तो इस रूल को इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो। स्टेप 2, देखो कि सब्जेक्ट के ठीक बाद से या द्वारा लगा है या नहीं। अगर नहीं लगा तो आंख बंद करके बोल दो ये कर्तृवाच्य है। और अगर से या द्वारा लगा है तो बस एक छोटा सा काम और करना है। वर्ब को देखो, अगर वर्ब सकर्मक है तो कर्मवाच्य, और अगर अकर्मक है तो भाववाच्य। बस इतना ही है। तो पहचानना तो आ गया। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब सीखते हैं कि एक वाच्य से दूसरे वाच्य में सेंटेंस को बदला कैसे जाता है। सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। एक सेंटेंस है, बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते थे। ये कर्तृवाच्य है क्योंकि फोकस बाल गोविंद भगत पर है। अब इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना है? बस सब्जेक्ट के बाद द्वारा लगा दो और वर्ब को थोड़ा से बदल दो। तो ये बन गया, बाल गोविंद भगत द्वारा प्रभातियां गाई जाती थीं। देखा, फोकस शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलें, इसका भी एक उदाहरण है। सेंटेंस है, खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी। अब इसे भाववाच्य में बदलना है, तो हम सब्जेक्ट वह को उसके द्वारा में बदल देंगे और क्रिया पर फोकस करेंगे। तो ये बन जाएगा, खबर सुनकर उसके द्वारा चला भी नहीं जा रहा था। महसूस किया आपने? फोकस उस लड़की से हटकर उसके चल न पाने के भाव पर आ गया। यही तो है वाच्य का कमाल। तो हमने नियम भी देख लिए, बदलना भी सीख लिया। अब टाइम है प्रैक्टिस का। देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। चलिए इन 3 सेंटेंस पर अपना गोल्डन रूल लगाते हैं।
पहला, माताजी से खाली बैठा नहीं जाता। सब्जेक्ट कौन? माताजी। उनके बाद क्या है? से। और बैठना एक अकर्मक क्रिया है। तो ये क्या हुआ? सोचिए। बिल्कुल सही, ये भाववाच्य है। अब दूसरा, वह खट्टे फल खाना पसंद नहीं करता। सब्जेक्ट है वह। उसके बाद से या द्वारा है? नहीं। तो ये तो बहुत सीधा है, ये है कर्तृवाच्य। और तीसरा, गोपाल से पत्र लिखा जाता है। सब्जेक्ट गोपाल के बाद से है और लिखना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या लिखा जा रहा है? पत्र। तो ये बन गया कर्मवाच्य। क्या बात है। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, वाच्य सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता है। दूसरी, इसके 3 टाइप हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीसरी और सबसे जरूरी बात, गोल्डन रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। और चौथी, पहचानने के लिए सब्जेक्ट के बाद से या द्वारा चेक करो, और बदलने के लिए भी इसी से या द्वारा को जोड़ना या हटाना है। सिंपल। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब जब कोई हिंदी सेंटेंस सामने आएगा तो क्या उसे बस पढ़कर निकल जाएंगे, या अब उसके अंदर छिपे सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते को, इस फोकस के सटल से खेल को भी देख पाएंगे? क्योंकि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये एक आर्ट है, और वाच्य उस आर्ट को बनाने वाला एक बहुत ही मजेदार टूल है।